नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। जनपद उन्नाव के तहसील हसनगंज में फर्जी बैनामा कराया गया था। इस मामले में सुमित्रा उर्फ सुमित्रा हसनगंज तहसील और कोर्ट के सालों से चक्कर काट रही थी, जिसके बाद भी कोई राहत नहीं मिली। बता दें कि तहसील क्षेत्र के औहरापुर कौड़िया में दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा था। तथ्य को छुपाकर लेखपाल की साठगांठ से बैनामा कराया गया था। सी न्यूज की टीम ने मामले को उजागर किया तो दबंगों ने पत्रकार के भी ऊपर फर्जी तरीके के गंभीर आरोप लगाए। क्षेत्रीय लेखपाल से सी न्यूज की टीम ने जानकारी ली तो लेखपाल सुमित ने बताया कि ये बैनामा कागजों को छुपाकर करवाया गया है। सुमित लेखपाल ने यह भी बताया कि बैनामा फर्जी है। सुमित्रा उर्फ सुमित्रा का 3 बेटे हैं। वो 4 की मालिक सुमित्रा है, जिस पर वो काबिज भी थी, पर दबंगों के द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। लेकिन प्रशासन दबंगों पर कार्रवाई करने में पीछे रहा। वहीं पीड़ित परेशान होकर अजगैन थाने की चौखट खटखटाई और तहरीर के आधार पर अजगैन थाना प्रशासन मौके पर पहुंचकर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन दबंगों ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित सुमित्रा ने कोर्ट में मुकदमा डाला और अपने सारे कागजात पेश किए। कोर्ट ने सुमित्रा के पक्ष में स्टे ऑर्डर भी दिया। स्टे ऑर्डर पर साफ साफ लिखा हुआ है, वादिनी को कब्जे से ना हटाया जाए और कब्जे में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी ना करें और यथास्थिति बनाए रखें। इसके बावजूद भी दबंगों ने सुमित्रा को परेशान किया है। आप सुमित्रा और सुमित्रा के अधिवक्ता हैं। जमीन का विवाद चल रहा है, काफी दिनों से वादी परेशान भी है। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि सुमित्रा का जो पिता थे हीरालाल जी, हीरालाल के पिता का नाम था भिखारी। वो अंकित खातेदार थे। उन्होंने अपने जीवन काल में विवादित भूमि संख्या 385 रकबा 0.907 हेक्टेयर का दिनांक 23/6/2003 को अपने 2 पुत्रियों को श्रीमती सुमित्रा और श्रीमती रामकली को बैनामा किया था, जिसमें अपनी बड़ी पुत्री श्रीमती सुमित्रा को भूमि संख्या 385 रकबा 0.907 हेक्टेयर में 1/2 भाग श्रीमती सुमित्रा को, 1/4 भाग श्रीमती रामकली को बैनामा किया था। शेष 1/4 भाग बच गया था। पिता हीरालाल के मरने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती भगाना पत्नी हीरालाल को वरासत हो गई, जिसमें से उनकी जो द्वितीय पुत्री श्रीमती रामकली थी, उन्होंने अपने बैनामा वाली 1/4 भाग की भूमि को दिनांक 10/6/2016 को क्रेता श्रीमती शिवरानी पत्नी श्री राम निवासी शेखपुर लखनऊ के हाथ विक्रय कर दिया। अब रामकली का कोई शेयर नहीं बचा। हीरालाल पुत्र की जो शेष जमीन बची थी वो उनकी पत्नी श्रीमती भगाना पत्नी हीरालाल के नाम पाका 11 राजस्व निरीक्षक द्वारा कर दिया गया। श्रीमती भगाना पत्नी हीरालाल ने अपने ही जीवन काल में अपनी बड़ी पुत्री श्रीमती सुमित्रा को एक रजिस्टर्ड वसीयत 30/9/2013 को कर दी। 30/9/2013 की वसीयत श्रीमती भगाना के मरने के बाद उनकी पुत्री श्रीमती सुमित्रा को जरिए वसीयत आदेश भी हो गया था। श्रीमती रामकली को उनके पिता द्वारा जो शामिल बैनामा किया गया था 1/4 हिस्से का, उसको उन्होंने दिनांक 10 है और इसमें जो बैनामा कराया गया पूरन के नाम, उसमें जो गवाह है, गवाह नंबर 1 वो सगा साला है, उसकी पूरी जानकारी में है। और द्वितीय गवाह जो है, प्रथम गवाह सूबेदार का सगा पुत्र है, जो पिता पुत्र गवाह है। इस वजह से विक्रेता होरीलाल और पिता पुत्र दोनों गवाह, इन सभी की साजिश है और साजिश के तहत पुनः बैनामा किया गया है। इस वजह से बैनामा निराधार है, जाली फर्जी है और
जब न्यायालय को इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा इनके ऊपर 420 का केस दायर नहीं किया गया, ये एक नितांत गलत चीज है। इसलिए मेरा कथन ये है कि जो बैनामा आपने जाके एसडीएम साहब को भी जानकारी दी थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी इस मामले में? एसडीएम साहब ने लेखपाल को बुलाया, लेखपाल को सारी जब जानकारी हुई तो लेखपाल ने पुनः एसडीएम को जाकर के अवगत कराया कि श्रीमान जी, जो वारिसों ने हमको गलत तथ्य बताया, गलत जानकारी दी, इस वजह से ये बैनामा जाली हुआ है, फर्जी हुआ है, ये लेखपाल की जानकारी में है, एसडीएम की तब एसडीएम ने लेखपाल को आदेश दिया और पुलिस को आदेश दिया कि तुरंत जाकर के उनको कब्जे से जो है रोका जाए पूरन को, क्योंकि ऑलरेडी उस भूमि पर शिवकली का था, क्योंकि शिवकली को बैनामा रामकली ने खुद किया। इस वजह से पूरन का बैनामा जाली फर्जी है। ठीक, जो पूरन है, पूरन के जो साला गवाह है, प्रथम गवाह सूबेदार और उसका बेटा और विक्रेता, ये एक साजिश के तहत बैनामा किया गया, लिहाजा इनके ऊपर 420 का वाद बनता है। इनको कृपया जेल की सलाखों में अब आदेश हुआ है, ये नियुक्त किया। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।